नमस्कार साथियों, यूपी SSSC फार्मासिस्ट की भर्ती का एग्जाम 29 जून को लगा हुआ है। बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं क्योंकि पेपर का पैटर्न कैसा होगा, कटऑफ क्या होगी, एक्सपेक्टेड कटऑफ क्या कोई ओवरऑल माना जा सकता है। तो इन सब के बारे में पूरी डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। अब जैसे कि बात करते हैं फार्मासिस्ट भर्ती के बारे में, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपके लिए बेहतर वीडियो होने वाला है। अब देखिएगा 560 वैकेंसी आती हैं, जिसमें उसके बाद 4 पद बढ़ जाते हैं। अब एक पद कुल आपके 564 हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसका एग्जाम आपका पहले 21 जून को लगा हुआ था, लेकिन नीट परीक्षा के कारण इसका एग्जाम 29 जून को हो जाता है। अब 29 जून को एग्जाम है, सबकी सिटी भी आ गई होगी, हम उम्मीद करते हैं आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। उसके बाद अब यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न है, बहुत सारे अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, वह सोच रहे हैं कि सर ऐसा क्या होगा, पेपर ऐसा तो नहीं अनएक्सपेक्टेड आ जाएगा और 100 प्रश्न आपके आने ही हैं। अब 100 प्रश्न कहाँ से आने हैं? अलग अलग सेक्शन से आपके प्रश्न आने हैं, जिसमें 3 सेक्शन आपका होगा। जैसे फार्मासिस्ट के सब्जेक्ट से लगभग जो है आपका जो फार्मा आपने किया है वहाँ से 65 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अर्थात कहने का मतलब 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स से पूछे जाएंगे। 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, जो इस एग्जाम को थोड़ा सा कठिन बना देती है। अर्थात निगेटिव मार्किंग है, जिसके कारण जो नए अभ्यर्थी हैं, जिन लोगों ने पढ़ रखा है, तो कन्फ्यूजन के कारण कुछ क्वेश्चन उनके गलत भी होंगे। तो 3 से 4 2-3 क्वेश्चन अगर आपके जानते हुए भी गलत होंगे तब भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इस भर्ती के बारे में बात करते हैं कि इस भर्ती में कितने लोग परीक्षा देने वाले हैं। देखिएगा ये 564 पद हैं, जिसमें 564 पदों के सापेक्ष लगभग 15 गुना वैसे शॉर्ट लिस्ट करते हैं, लेकिन इन्होंने 45 गुना शॉर्ट लिस्ट किया, 25,859 लोगों को बुलाया है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 25,859 लोग एग्जाम देने जाएंगे, लगभग 45 गुना, अर्थात एक सीट पर लगभग अगर माने तो 45 लोग हैं। अब कहेंगे सर 45 लोग हैं तो काफ़ी अच्छा कंपटीशन है, तो 45 गिनती में मत लीजिएगा। कंपटीशन तो है, लेकिन वास्तव में अगर आपने बेहतर तरीके से पूरा सिलेबस पढ़ रखा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इतना हम आपको बता रहे हैं। अर्थात आपने अगर पूरा सिलेबस कंप्लीट रखा है तो पेपर भी कैसा आए तो वैसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये अगर बात करते हैं, जैसा कि शॉर्ट लिस्टिंग 18 मई को आई, सभी लोग जानते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्टिंग के बाद तैयारी शुरू किए होंगे, बहुत सारे अभ्यर्थी पहले किए होंगे। अब बोलेंगे सर जैसे इसकी पेट की कटऑफ देखो आप, 10 नंबर के आसपास कटऑफ पेट की गई थी, अर्थात कहने का मतलब 10 नंबर से अधिक जिनका पेट में मार्क्स आया था सभी लोग एलिजिबल भी हैं। तो यहाँ पर 45 नंबर एक तरीके से जो 45 गुना बात की जा रही है, ये पूरी तरीके से बेबुनियाद है। अर्थात एक सीट पर 45 लोगों का कंपटीशन नहीं है, क्योंकि आप देखोगे बहुत पहले जिन लोगों ने डी फार्मा कर रखा है, शायद पेट दिया हो तो वो भी लोग एलिजिबल हैं। बहुत सारे लोग जो बी फार्मा वालों ने भी फॉर्म डाल दिया है वो भी हैं, शायद वो एग्जाम देते हैं या नहीं देते हैं वो तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन अगर सभी डी फार्मा वालों ने डाला है तो लगभग 20,000 लोग एग्जाम देंगे, 20 से 21,000 लोग एग्जाम देंगे, ये अंदाजा लगाया जा रहा है। अब यहाँ पर सभी अभ्यर्थी लोग जो कहते हैं कि सर कटऑफ कितनी होगी, कितने क्वेश्चन कराएं, 60 कराएं, 65 कराएं, 75 कराएं या 80 करना पड़ेगा, तो देखो वास्तविकता में आपको बता रहे हैं जितनी स्पेशल भर्ती आती हैं इनकी एक कटऑफ होती है डीवी की, उसके बाद होती है एक फाइनल की कटऑफ। तो डीवी की कटऑफ इन सबकी कम जाती है, तो इस भर्ती की भी डीवी की कटऑफ कम जाएगी, परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। फाइनल कटऑफ ठीक ठाक जाएगी, तो फाइनल कटऑफ ठीक ठाक जाएगी। आप कहोगे सर डीवी में कितने लोग लिए जाएंगे, क्या इस पेपर के बाद डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा, आप सेलेक्ट हो जाओगे? तो देखो या इसके बाद जो पेपर के बाद, तो यहां पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके कितने भी मार्क्स टेस्ट में आते हो तब भी परेशान होने की जरूरत नहीं। आपके मतलब जो कह रहा हो कि पेपर कठिन आएगा तो आप जितना पढ़ रखे हो परेशान होने की जरूरत नहीं। केवल जितना जिस टीचर से पढ़ रखा है भरोसा रखो उस पर, उसका 100% रिवीजन करके जाओ, बस आप रिवीजन करना है। और देखो जो आपका पेपर 29 जून को होगा, इस 29 जून के पेपर के आधार पर एक कटऑफ आएगी, उस कटऑफ वो होगी डीवी कटऑफ। फाइनल सिलेक्शन इससे नहीं हुआ, एक डीवी कटऑफ होगी। डीवी कटऑफ में क्या होता है, पेपर के बाद आपकी डीवी कटऑफ बनेगी। डीवी कटऑफ में लगभग एक समझिएगा 2 से 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है। अगर 2 से 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है तो आपकी भर्ती में हम मानते हैं अगर 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाते हैं, अगर 2.5 गुना भी बुला लेते तो लगभग 1692, अगर 3 गुना बुलाएंगे तो 1692 अभ्यर्थी डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो आप एक तरीके से शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। आप कहोगे सर भर्ती तो 564 है, बुलाएंगे 1692, तो इन लोगों का क्या होगा? क्योंकि इसलिए बुलाया जाता है 2 से 1 सीट पर 2 से 2.5 लोगों को, 2 से 3 लोगों को, कि अर्थात कहने का मतलब है किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं हुआ, किसी के पास मान लीजिए सर्टिफिकेट नहीं है, किसी के पास जो आपका डिप्लोमा कंप्लीट नहीं था, तो उनको बाहर कर दिया जाएगा और आपको ले लिया जाएगा। इस कारण से ये होता है कि सीट खाली न जाए, इस कारण से होता है 2 से 3
लोगों को बुला लिया जाता है। तो एक डीवी की कट ऑफ बनेगी और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी आप इतनी भर्ती मानो तब भी कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अब बात करते हैं यहाँ पर, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पेपर को लेकर के ये भी चिंता नहीं करनी क्या आएगा, ये पढ़ लेते हैं वो पढ़ लेते हैं, भाई नई चीजें आपको नहीं पढ़नी। अधिक से अधिक रिवीजन कर लो। 2016 का एक पेपर हुआ था, उसको हम अभी आपको क्या करेंगे, ग्रुप पर भेज देंगे, एक ग्रुप की लिंक डाल देंगे, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उसमें पेपर भेज देंगे, हो सकेगा तो उसका सोल्यूशन हम आपको करवा देंगे। तो उसको एक बार देख लेना कि कैसे पेपर आते हैं। ड्रग एनालिसिस का पेपर हुआ था, वो देख लेना। और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको लग रहे हैं आपके सब्जेक्ट के हिसाब से, आपके विषय के हिसाब से, वो पढ़ लीजिएगा। एग्जाम पैटर्न तो आपको पता ही है, 3 सेक्शन में पेपर आएगा। पेपर में क्या होता है आपको ये भी बता देते हैं, यूपीजी के और कंप्यूटर जो होता है, अलग अलग सेक्शन में कभी कभी वेरिएशन देखने को मिलेगा। कहीं यूपीजी के कठिन हो जाता है, कहीं कंप्यूटर कठिन हो जाता है। तो अगर कठिन आता है तो सबके लिए कठिन आएगा, आपके लिए कठिन नहीं आएगा। अगर आसान आएगा तो सबके लिए आसान आएगा। तो उस पेपर को एक तरीके से माइंडसेट वहां पर आपको सेट करना है कि कैसे आपको क्वेश्चन करने, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आपको एक तरीके से कटाप का दायरा भी फिक्स करके नहीं जाना है कि आपको 80 क्वेश्चन करके आने, आपको 50 क्वेश्चन करने आए। पेपर अभी मान लो कठिन आ गया तो आप कैसे सोच के गए 80 करना है, कैसे कर पाओगे? अगर मान लो अभी आप सोच के गए 50 करना है और पेपर आसान आ जाए तब कितना करना है? तो आपको वहां एक तरीके से विवेक के आधार, अपने विवेक के आधार पर पेपर को अटेम्प्ट करना है। और परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपने दिमाग में ज्यादा प्रेशर भी नहीं लेना, इतना कट ऑफ जाएगा, ऐसा जाएगा। और ये चीजें आप समझो, अगर आप तैयारी किए हो 2 से 3 महीने अच्छे से, तो बहुत अच्छी तैयारी में हो आप। और ऐसी भर्ती जो आपकी है, स्पेशल भर्ती होती है, इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये आपके भविष्य के लिए हमारी बेहतर शुभकामनाएं हैं। और जितने लोगों ने एक तरीके से बेहतर मेहनत किया है, उनके लिए एक तरीके से निराशा आपके हाथ नहीं लगेगी, आप जरूर सफल होंगे, ये हम आपको बता रहे हैं। इस वीडियो को सेव कर लेना, आप जब रिजल्ट आएगा तब देख लेना। अगर वास्तव में आपने 2-3 महीने मेहनत किया है तो आपका सिलेक्शन इस भर्ती में हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं जो पेट 2026, अगर आपके घर में कोई तैयारी कर रहा हो, क्योंकि पेट के भर्ती से देख रहे हैं आप, भर्ती बहुत आई है, चुनावी वर्ष है, बहुत सारी भर्ती पेट से और रिलेटेड आएंगी। तो 2026 का जिनके नंबर कम भी आए हैं, वो पेट 2026 की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हमने एक बुनियाद बैच शुरू किया है, जिसमें एक तरीके से आपकी नींव मजबूत हो जाएगी और बेहतर सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। एक तरीके से इसमें पेड ग्रुप दिया जाएगा, उस ग्रुप में 2 घंटे की पर डे लाइव क्लास होगी। पर डे लाइव क्लास के साथ प्री-वाईक्यू क्वेश्चन दिए जाएंगे, उस क्लास के नोट्स आपको दिए जाएंगे, और जो कठिन टॉपिक होंगे उनके रोज क्वेश्चन करवाए जाएंगे। उसके बाद 50 क्वेश्चन की फ्री क्लास होगी, जिसकी आपकी पीडीएफ आपको ग्रुप पर फ्री में मिल जाएगी, उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वीकली 10 टेस्ट होंगे, जब तक एग्जाम होगा तब तक 10 टेस्ट आपको दिए जाएंगे, विद OMR दिए जाएंगे, आपको घर पे उसको करना होगा और आपका उसका सोल्यूशन होगा। उसके बाद जो मीटिंग होगी, किसके मार्क्स कम आए, किसके ज्यादा आए, कैसे मार्क्स को बढ़ाया जा सकता है। तो अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं या कोई घर में कोई तैयारी करना चाहता है, तो आप इस नंबर पे क्या करना है, मैसेज करना है कि ज्वाइन UPSSC पेट 2026, आपको उस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। बस 1 जून से आपकी क्लासें 1-2 जून से स्टार्ट कर दी जाएंगी, पूरी तरीके से, बेहतर तरीके से। और आप एक बार कंटेंट देखेंगे, डेमो क्लास आपको दी जाएगी, देख लेना, फिर उसके बाद मन हो लेना। लेकिन UPSSC ज्वाइन करके भेज देना अपना नाम और अपना एक तरीके से ज्वाइन पेट 2026। एडमिशन स्टार्ट है पहले 100 लोगों के लिए। ये बिल्कुल नाम मात्र का प्राइस रखा है, बिल्कुल कुछ नहीं है। जितना कंटेंट आपको दिया जाएगा आप सोचोगे कि इससे हमने 10 गुना कंटेंट दे दिया। तो अगर आप तैयारी नहीं करना चाहते हैं, अन्य लोग तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए खरीदवा दीजिएगा कि बहुत बेहतर है। और बाकी चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे एग्जाम होगा आपको बता देंगे किसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, कैसा पेपर आया है, वास्तव में कैसा सेफ स्कोर होना चाहिए। तो ये अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने तैयारी किया है तो आप बेहतर तरीके से सिलेक्ट होकर के आएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ। अगर कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है, आप तो पूछेंगे, तो आपका हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। फिलहाल यही तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।